बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो जनाब आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। ये रात की बची हुई रोटियाँ थी जो कि इस तरह से मैंने अपने पास सेव कर ली, और कल दोपहर में कुछ तंदूर की रोटियाँ मंगवाई थी तो वो भी मैंने अपने पास रखी हैं। तो करेंगे हम क्या कि सबसे पहले तो हमने इसको जितनी भी हमारे पास रोटियाँ हैं उनको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है इस तरह से। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में रोटी बच जाती है और अगले दिन या तो वो फिकने में चली जाती है या फिर ज़ाया हो जाती है। तो आज की ये रेसिपी उन तमाम ख़वातीन के लिए जो परेशान रहती हैं कि यार हमारा तो आटा ज़ाया हो गया, इतनी सारी रोटी ख़राब हो गई। तो जनाब ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने सारी रोटी को कर लेना है। रोटियाँ जितनी भी थी ना उनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा आपने नहीं करना है, तकरीबन इतना ही टुकड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इनके अंदर हमने डालना है पानी। इतना पानी डालेंगे कि अच्छी तरह से ये सारी रोटियां इस पानी में भीग जाएं। पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे हम, ताकि जो स्मेल वगैरह है, जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाएं। ठीक है जी। अब इसको दोबारा हमने पानी में भिगा देना है और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पानी में भिगा के छोड़ देंगे ताकि ये रोटी जो है ना हमारी थोड़ी सी नरम पड़ जाए और खाने में जो है वो सख्त ना महसूस हो। बस इतना पानी डालना है कि ये पूरी जितनी भी रोटी है ना सारी इसके अंदर डूब जाए। इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए इसी तरह से और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मीनवाइल हम क्या करेंगे कि यहाँ मेरे पास इमली है जो कि मैंने ले ली है, तकरीबन 50 ग्राम इमली है। ठीक है जी। इसको हमने पानी में भिगा के रख देना है। पानी इतना होना चाहिए कि इमली बहुत अच्छे से इसमें भीग जाए। तो जी हम आ चुके हैं किचन में और देखते हुए मैंने यहाँ तकरीबन आधा कप तेल जो है वो गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ बघार की चीज़ें और सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून राई दाना, 4 से 5 गोल लाल मिर्चें हैं और 2 अदद डंडियाँ मैंने कड़ी पत्ते के ले ली हैं, यानी कि तकरीबन 15 से 20 जो है पत्ते कड़ी पत्ते के होंगे। तो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है, हमने इसको सारी चीज़ों को तेल में डाल देना है कि मेरे अब जैसे ही अच्छा सा मसाला कड़क जाएगा, इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है। यहाँ पे दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है। तो प्याज को भी हम इसके साथ कर लेंगे फ्राई। प्याज यहाँ मैं बताऊँ कि प्याज हम बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा उसको सौटे करेंगे। यहाँ प्याज कच्ची पक्की पक गई है तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 से 2 सेकंड हो चुके हैं, अदरक लहसुन बहुत अच्छे से पक गया है, कच्चापन निकल गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर मैंने यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे और क्यूब्स में उनको कट कर लिया है। ठीक है जी। ये सब इसमें चले जाएंगे और टमाटर को हम अच्छे से इसमें पका लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही यहाँ मैं चंद कड़ी पत्ते के पत्ते शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन 8 से 10 अदद पत्ते हैं ये। इससे हाजमा जो है वो बहुत बेहतर रहता है, बेहतरीन रहता है। और अच्छा जी, टमाटर यहाँ पक रहे हैं, साथ में इसमें शामिल कर देते हैं मसाले ताकि हमारा काम बहुत और ज़्यादा जल्दी आसानी से हो जाए। नमक ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ मिर्ची ले ली है और तकरीबन ½ टीस्पून मैंने यहाँ ले ली है हल्दी। और मसाले आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सारे मसाले कर देंगे इसमें शामिल और अच्छे से टमाटरों को भून लेंगे। अब यहाँ मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है तो इसमें मज़ीद क्या शामिल करने वाले हैं, जो हमने इमली भिगा के रखी थी, यहाँ मैंने उसके जो पल्प था वो निकाल लिया है, अलग कर लिया है, उसके बीज जो है वो निकाल लिए हैं और उसका सारा पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब टमाटरों को इस खट्टे के साथ हमें पकाना है। इस जो हमने इमली का खट्टा इसमें डाला है तो 2 से 3 मिनट बस इसको हम पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी। तकरीबन मैंने यहाँ 2 ग्लास ले लिया है। आप अपने रोटी के हिसाब से ले लीजिएगा, जितना भी पानी आपको इसमें शामिल करना है, जितनी रोटी है उसके हिसाब से 2 ग्लास पानी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बेसिकली हम इसके बॉयल आने का कर लेंगे वेट। पानी में आ चुका है अच्छी तरह से बॉयल। अब जो हमने रोटी भिगा के रखी हुई थी ना, उसको इस तरह से हम हाथ दबा दबा के निकालते जाएंगे, यानी कि इसको हमने अच्छे से इसमें से निचोड़ना है और फिर इसको डायरेक्ट हम देगचे में डाल देंगे। पानी निचोड़ना मत भूलिएगा, पानी को हल्का सा निचोड़ लीजिएगा। जितनी थी रोटी वो सारी इसके अंदर शामिल कर दी है। बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर से आ रही है खुशबू और मस्ट ट्राई रेसिपी है ये, आपने ज़रूर ट्राई करनी है।
अब हमने क्या करना है कि इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी में ऑलरेडी बॉयल आ चुका है और ऊपर से इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं हरी मिर्चें। थोड़ी सी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं हरी मिर्ची, सिर्फ खूबसूरती के लिए। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो ये बहुत पसंद करते हैं मिर्चों के साथ, तो मैं मिर्चें शामिल कर चुकी हूँ। ठीक है जी, पानी में बॉईल अच्छा सा आ चुका है। इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि रोटी के अंदर अच्छा सा जितना भी शोरबा है ना, जो पानी का हमने बनाया है, वो सारा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत एक लजीज सी डिश तैयार हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ज़बरदस्त हमारा जो स्नैक था वो तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इतनी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है। यदि शोरबा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से इसमें लेवल कर लें, लेकिन ये ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। मैं इसी कंसिस्टेंसी में इसको पकाती हूँ और हम सब इसी को शौक से इसी तरह खाते हैं। तो जब आप इसको सर्व कर लेते हैं और ये देखें जी, सर्व मैंने इसको कर लिया है और सेम मैंने मटकी के बर्तन में ही इसको सर्व किया है क्योंकि इसमें ये अच्छा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंजॉय करके खाने वाला है ये। आपने ज़रूर इस वीडियो को ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।